ब्लड। ठीक है, तो ब्लड जो होता है ये कहते हैं क्या, इट इज नोन एज फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसको वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, मतलब कि ब्लड क्या हो गया, इट इज अ रेड वैस्कुलर टिश्यू। लेकिन व्हाइट वैस्कुलर टिश्यू पूछ देंगे तो लिम्फ। एक चीज और याद रखिएगा, ब्लड क्या है, सॉफ्टेस्ट टिश्यू है। ठीक है, इट इज अ सॉफ्टेस्ट टिश्यू। और ये फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ये क्या होता है एक्चुअली में, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इसको मानते हैं। ठीक है, क्यों स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मानते हैं, बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज लिंकिंग, जोड़ना। लेकिन इनका फंक्शन क्या है, दिस ब्लड और दिस फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फंक्शंस अदर देन लिंकिंग, दैट इज इनका काम क्या है, इनका काम है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो दूसरा काम है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड को हम कह रहे हैं क्या, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और ये क्या है, फ्लूइड और वैस्कुलर भी है, अंडरस्टूड है। ठीक है, इसको क्या होता है कि फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड को हम क्या, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो क्यों फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर ट्रू कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे तो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, बताए थे, वन इज सेल्स, सेकेंड इज फाइबर्स एंड थर्ड इज मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन ब्लड का कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें क्या होता है, ब्लड सेल्स तो होता है। ठीक है, इसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है एक्चुअली में, इट इज मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसमें सेल्स और मैट्रिक्स है, लेकिन फाइबर्स एकदम एब्सेंट है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं कहते हैं। तो यहां पर कह सकते हैं फॉल्स क्यों कहते हैं, तो आप कह सकते हैं बिकॉज फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। देख रहे हैं, तो इसमें फाइबर्स एकदम कंप्लीटली एब्सेंट है इसलिए। ठीक है, तो फाइबरलेस होता है। ठीक है, दूसरा कि किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है, तो ये मैट्रिक्स जो है ना, ये बनाता कौन है, तो कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल्स होते हैं ना, वही मैट्रिक्स का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो होना क्या चाहिए ट्रू कनेक्टिव टिश्यू में, मैट्रिक्स शुड बी सिंथेसाइज्ड बाय द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन यहां पर क्या है, ब्लड सेल्स होते हैं ना, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट, वो मैट्रिक्स का सिंथेसिस नहीं करते हैं। मींस मैट्रिक्स इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ब्लड सेल्स, इंस्टेड दे आर सिंथेसाइज्ड बाय कहां, लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन। तो मैट्रिक्स का सिंथेसिस सेल्स नहीं कर रहे हैं, इसीलिए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो लिख ले रहे हैं, तो यहां पर सेकंड क्या हो गया, मैट्रिक्स इज नॉट synthesized by blood cells। ठीक है, इंस्टेड मैट्रिक्स इज synthesized by liver and lymphoid organ। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैट्रिक्स ब्लड सेल्स को सिंथेसाइज करना चाहिए, लेकिन यहां पर मैट्रिक्स इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, तो याद रखना है कौन कर रहा है यहां पर, लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गया, इसीलिए इनको हम कहते हैं इट इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तीसरा, थर्ड एक और रीजन है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू में, वो क्या है, उनमें पावर होता है कि डिवीजन करे। ठीक है, मींस दे आर अनडिफरेंशिएटेड होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, आरबीसी वगैरह देखते हैं सेल्स वगैरह, ब्लड सेल्स, तो दे डोंट हैव द पावर ऑफ डिवीजन, दे डज नॉट डिवाइड बिकॉज दे आर
डिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो इसीलिए ये भी रीजन है कि फॉल्स। तो यहां पर कह सकते हैं कि ब्लड सेल्स डज नॉट DIVID डिवाइड, तो पावर ऑफ डिवीजन इनमें नहीं है। एज दे आर क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड होना क्या चाहिए, द सेल्स शुड बी अनडिफरेंशिएटेड, ताकि वो डिवीजन पावर हो, लेकिन यहां पर डिवीजन पावर नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, ये भी रीजन है। तो आप कह सकते हैं कि क्या यहां पर फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, पहला। और दूसरा, मैट्रिक्स इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन। और तीसरा, ब्लड सेल्स जो हैं डज नॉट डिवाइड। ठीक है, तो ये भी है, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड होते हैं। तो ये तीनों रीजंस हैं जिसके कारण हम क्या कहते हैं इनको, दे आर नोन एज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट, ये ब्लड जो होता है इनके स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इनके स्टडी को क्या कहेंगे, तो स्टडी ऑफ ब्लड। तो ब्लड कहने का मतलब क्या हुआ, ब्लड में प्लाज्मा और सेल्स होते हैं ना, WBC RBC प्लेटलेट, मतलब ब्लड कहने का मतलब क्या हुआ कि सेल्स वगैरह के सबके स्टडी को क्या कहेंगे, तो ये इसको कहते हैं हीमेटोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी को क्या कहते हैं हम, इट इज नोन एज हीमेटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये एक चीज याद रख सकते हैं कि ब्लड सेल्स वगैरह है ना, इनको रंगने के लिए क्या है, स्टेन यूज करते हैं ना। तो कौन कौन से स्टेन हो सकते हैं, तो याद रखिएगा, इसमें होता है लेशमैन स्टेन होता है। ठीक है, इसके बाद गिम्सा स्टेन होता है, इसके बाद राइट स्टेन होता है। तो डिफरेंट स्टेन्स होते हैं, तो याद रखेंगे मोस्ट कॉमन स्टेन फॉर स्टेनिंग दिस ब्लड सेल्स इज लेशमैन स्टेन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट, अच्छा, ये ब्लड सेल्स के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं हीमोपोएसिस। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज हीमोपोएसिस कहते हैं। ठीक है, तो हीमोपोएसिस, मान लेते हैं कि अगर आरबीसी बन रहा है, WC बन रहा है, प्लेटलेट बन रहा है, तो तीनों का प्रोसेस को क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इराइथ्रोपोएसिस। ठीक है, उसी तरह द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC इज नोन एज, तो ल्यूकोसाइट कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स है ना, तो प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, तो क्या कह देंगे, थ्रोम्बोपोएसिस। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इराइथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस एंड थ्रोम्बोपोएसिस। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, लिख दे रहे हैं आरबीसी के बनने को, यहां पर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC, इसको कहते हैं ल्यूकोपोएसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। ठीक है, तो ये लिख लीजिए इतना। कलर ऑफ ब्लड अगर देखेंगे तो कैसा होता है, ठीक है, तो कलर जो होता है उसको कहेंगे ब्राइट रेड। ठीक है, तो ब्राइट रेड, और ये ब्राइट रेड जो होता है ना, ये ब्राइट रेड, तो ये किसका होता है, ये प्योर ब्लड के लिए। प्योर कहने का मतलब आर्टेरियल ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एकदम ब्राइट रेड होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे उसमें ऑक्सीजन कम है, ठीक है, मतलब इम्प्योर ब्लड है, मींस वीनस ब्लड कहेंगे, वेन्स में। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उनका कलर कैसा होगा, ये डार्कर रेड होगा, डार्कर रेड। ठीक है, तो ये डार्कर रेड होगा, तो ये किसका होगा, तो ये इम्प्योर ब्लड का अगर कहेंगे तो थोड़ा सा वीनस ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड
ब्लड। तो नाम से लग रहा है डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन इसमें क्या है, कम है, तब कैसा होगा ये डार्कर रेड होगा। ठीक है, तो ये रेड क्यों होता है, ये रेड ही देख रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, आरबीसी, जिसमें कि हेमोग्लोबिन है, उसके चलते क्या होता है, हेमोग्लोबिन के चलते रेड होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बाहर से अगर देखेंगे आर्टरी और वेन्स में, तो आर्टरी में तो दिखेगा कैसा, लाल, लेकिन जनरली आर्टरी क्या होता है, डीप सीटेड होता है वो तो। ठीक है, लेकिन वेन्स जो देखेंगे सुपरफिशियली देखते हैं तो वो देखने में कैसा लगता है, ब्लूइश और ग्रीनिश लगता है ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ब्लड ब्लूइश और ग्रीनिश हो गया, ब्लू है। ठीक है, वो ऑप्टिकली इल्यूजन होता है, वो करता क्या है ना कि जो लो वेवलेंथ है वो बाहर निकल रहा है, हाई वेवलेंथ अंदर ही। ठीक है, तो रेड नहीं दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ये ब्लू। तो एक्चुअली में ये हम कह देते हैं कि इम्प्योर ब्लड क्या होता है, ये ब्लू होता है, लेकिन ब्लू नहीं होता है। ये जो वेन्स जो है वो देखने में कैसा लगेगा, ब्लूइश कलर देखने में लगता है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्योर ब्लड इज ब्राइट रेड और इम्प्योर ब्लड इज डार्कर रेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे तो इनका पीएच देखते हैं, ब्लड का पीएच। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कहते हैं ना, कंसंट्रेशन। तो ये पीएच देखेंगे तो ब्लड का 7.4 पीएच होता है। ठीक है, प्योर ब्लड का। और जैसे जैसे इम्प्योर है, मतलब कि ऑक्सीजनेशन कम है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो पीएच है वो घटता है, तो 7.35 एंड सो ऑन, थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पीएच के बाद हम क्या देखेंगे, इनका टेस्ट देखते हैं। टेस्ट देखते हैं, तो टेस्ट अगर देखेंगे तो ये सॉल्टी होता है, नमक जैसा, SALTY सॉल्टी। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना ये 0.9% NaCl होता है। ठीक है, तो इसके चलते ये क्या होता है, NaCl के चलते इट इज सॉल्टी इन टेस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, टेस्ट के बाद अगर देखते हैं तो बाई वेट देखते हैं। बाई वेट, ठीक है, तो बाई वेट कहने का मतलब क्या है, हमारे बॉडी में देखेंगे तो ब्लड कितना है, 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट होता है ये अकेले। ठीक है, तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाई वॉल्यूम देखते हैं, बाई वॉल्यूम। तो बाई वॉल्यूम कहने का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अगर ब्लड देखेंगे तो हमारे बॉडी में कितना है, तो हमारे में 5 से 6 लीटर देखेंगे मेल में जनरल, और फीमेल में 4 से 5 लीटर। फीमेल में कम होता है ड्यू टू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है ना, तो उसमें काफी लॉस होता है ब्लड का, उसलिए फीमेल में कम होता है, मेल में ज्यादा। तो ये बाई वॉल्यूम अगर देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि 5 to 6 लीटर्स इन मेल। ठीक है, और 4 to 5 लीटर्स इन फीमेल। तो याद रखेंगे फीमेल में लो है काउंट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इतना। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, 2 पॉइंट हम देखेंगे, एक को कहते हैं क्या, वन इज नोन एज पैक्ड सेल वॉल्यूम, और दूसरा जो देखेंगे हिमेटोक्रिट वॉल्यूम। ठीक है, तो 2 वॉल्यूम हम देखेंगे, एक को कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, तो लिख रहे हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, इसको PCV कहते हैं। ठीक है, पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV। और दूसरा जो हम देखते हैं उसको हम कहते हैं क्या, दैट इज हिमेटोक्रिट, हिमेटोक्रिट वॉल्यूम। ठीक है, HV आप कह सकते हैं। तो ये दोनों क्या होता है, एक्चुअली में दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो सेम ही कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, यहां देखिए पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या हुआ, व्हाट इज पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो यहां देखिए, यहां पर क्या है, ये मान लीजिए कि इस तरह से देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब। ठीक है, व्हेन अ ब्लड इज सेंट्रीफ्यूग एंड अलाउड टू स्टैंड। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं इसी तरह बैठने के लिए। तो सबसे नीचे क्या देखेंगे हम, ठीक है तो सबसे नीचे जो देखेंगे
वो यहां पर हम देखते हैं इस तरह से, ये जो देख रहे हैं, ये इसको ये इससे दिखा रहे रेड कलर से, इससे ये, तो ये जो देख रहे हैं ना, सबसे नीचे बैठेगा क्या, ये आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, इसके ऊपर हम देखेंगे क्या होगा, बहुत ही छोटा पतला सा एकदम इस तरह से, ये देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये देख रहे हैं कि WBC है और प्लस प्लेटलेट है। ठीक है, तो WBC तो है ही, और PLATELETS प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो WBC और प्लेटलेट्स यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इट इज WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। और उसके ऊपर अगर हम देखेंगे, ऊपर ये, तो ये पूरा का पूरा इस तरह देख रहे हैं, तो ये क्या है, प्लाज्मा, दिस इज प्लाज्मा। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा है ये। ठीक है, तो ये देखते क्या है कि ये जो होता है ना प्लाज्मा, दिस प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55%। ठीक है, और ये दोनों जो देख रहे हैं ये क्या है, ये दोनों जो देख रहे हैं ये वाला यहां से यहां तक, इसको क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मींस WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स आर नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो देखते हैं कितना है, ये होता है 45%। ठीक है, तो ये देखिए ब्लड में देखेंगे तो प्लाज्मा 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होता है। ठीक है, अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स में WBC, RBC, प्लेटलेट तीनों आ गया ना। ठीक है, तो यहां पर देखिए पूरे ब्लड में, ठीक है, पूरे ब्लड में परसेंटेज और वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेल्स कितने हैं, 45% ना, उसी को कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, सेल कितने हैं। ठीक है, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या हो गया, तो कह सकते हैं कि परसेंटेज, और ऐसे भी कह सकते हैं परसेंटेज और वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेल्स इन ब्लड, तो ब्लड में कितना है 45% है ना, तो 45% है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज PCV कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, क्या है ये, ब्लड सेल्स है ना, तो यहां देखिए यहां बना रहे हैं, ये मान लेते हैं ब्लड सेल्स है, तो ये देखिए ब्लड सेल्स देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्लड सेल्स जो देख रहे हैं इसमें क्या है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसमें ये दोनों जो देख रहे हैं क्या होता है, ये 1% से भी कम होता है, और ये जो RBC देख रहे हैं ये कितना है, लगभग मोर देन 44% एंड बिलो 45, तो देख रहे हैं कि 44.5% के लगभग कह सकते हैं RBC है, और WBC प्लेटलेट बहुत ही कम है ना। ठीक है, तो ये सब को मिला के 45 है, तो द परसेंटेज और वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेल्स इन ब्लड इज नोन एज क्या, पैक्ड सेल वॉल्यूम, जो कि 45% है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ देंगे ये क्या है, हिमेटोक्रिट वॉल्यूम क्या है, तो ये जो है ना परसेंटेज और आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, केवल आरबीसी, इराइथ्रोसाइट्स इन ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में सिर्फ क्या देख रहे हैं, इराइथ्रोसाइट्स का देख रहे हैं। ठीक है, केवल क्या है, इराइथ्रोसाइट्स कितने हैं वो कह रहे हैं, तो वो भी कितना होता है देख रहे हैं, 45 ये था, तो लगभग 44.5, तो 45 के अप्रोक्स तो है ना सेम, तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम। ठीक है, तो याद रखना है दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पैक्ड सेल वॉल्यूम और हिमेटोक्रिट वॉल्यूम, ये दोनों का क्या है, इक्वल होता है। तो इसको ऐसे करके दिखा देते हैं, इक्वल टू कितना है ये 45%, तो लगभग ये इक्वल होते हैं। ठीक है, 45%, तो दोनों लगभग एक ही टर्म है। लेकिन इसमें क्या, पैक्ड सेल वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ ब्लड सेल्स है, यहां टोटल नंबर ऑफ ब्लड सेल्स, और यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ आरबीसी कितना है, तो लगभग सेम है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कि अगर पूछ देगा हिमेटोक्रिट वॉल्यूम जो होता है ना,
कहां पर ज्यादा होता है? हिमेटोक्रिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हिमेटोक्रिट वॉल्यूम जो है, ये अगर कह देगा कहां पर मैक्सिमम है और कहां पर मिनिमम है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, कहां पर मैक्सिमम होगा और कहां पर मिनिमम होगा। ठीक है, कुछ आइडिया बताएंगे कहां पर मैक्सिमम कहां पर मिनिमम। तो देखिए, हिमेटोक्रिट वॉल्यूम कहने का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ आरबीसी ना, कहां ज्यादा होगा? जहां पर आरबीसी खूब बन रहे हैं, मतलब स्प्लीन, ब्लड बैंक होता है ना, तो इसीलिए क्या कहेंगे? स्प्लीन जो होगा, ब्लड बैंक है ना, आरबीसी का प्रोडक्शन खूब हो रहा है वहां, तो वहां पर होगा। ठीक है, और अगर कहां कम होगा तो यहां पर याद रखेंगे किडनी में, किडनी में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हिमेटोक्रिट वॉल्यूम ज्यादा है, तो इससे पता चल रहा है हमको क्या? इराइथ्रोसाइटोसिस है, मींस पॉलीसाइथेमिया कहते हैं ना टर्म, ज्यादा हो जाए आरबीसी तो। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया कंडीशन। लेकिन हाँ, अगर इराइथ्रोसाइट आरबीसी कम है पाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अनीमिया कंडीशन। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये पता करने के लिए देखते हैं कम वैसी है, तो ये हिमेटोक्रिट वॉल्यूम से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हिमेटोक्रिट वॉल्यूम कहां ज्यादा है कहां कम है। ठीक है, लिख लीजिए।